बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। कलाकार किसी एक घर का नहीं होता है, किसी एक शहर का नहीं होता है, वरन पूरे देश का गौरव होता है एक कलाकार। बहनों भाइयों, जैसा अभी आप समाचार में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हास्य कलाकार, प्रतिभावान कलाकार राजू श्रीवास्तव का स्वास्थ्य खराब हो गया है, हृदय का दौरा पड़ा है और वो एम्स में भर्ती हैं। चलिए आज उनकी कुंडली का विश्लेषण करके देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कब उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, कैसे वो जल्दी ठीक होंगे, क्या किया जाना चाहिए, कौन सा समय, कौन सा टाइम उनका अच्छा नहीं है और उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बहनों भाइयों, मेरे पास जो राजू श्रीवास्तव की जन्म कुंडली है उसके अनुसार इनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को रात्रि में 8:30 पर कानपुर में हुआ है। जन्म कुंडली बनती है कर्क लग्न की। कर्क लग्न है और नवांश लग्न है मकर। जन्म राशि है मेष। इनकी जन्म कुंडली में छठे घर में 6th हाउस में सूर्य, मंगल, बुध और केतु की युति है। सप्तम भाव में शनि शुक्र की युति है। भाग्य भाव में स्वग्रही गुरु है। दसम भाव में चंद्रमा है। वहीं चलित कुंडली को देखते हैं तो चंद्रमा गुरु के साथ नवम भाव में, यानी नवम भाव का परिणाम देने वाला साबित होगा। बहनों भाइयों, इनकी जन्म कुंडली में महादशा चल रही है राहु की। 2012 से 12 मई 2012 से राहु की महादशा चल रही है और 12 मई 2030 तक रहेगी। राहु इनके द्वादश भाव में मिथुन राशि का उच्च का होकर के बैठा हुआ है। बहनों भाइयों, मिथुन राशि का राहु जहां एक ओर व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है, वहीं पर राहु अपनी महादशा में शारीरिक क्षति देता है। राहु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, शनि की दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पर और चतुर्थे शुक्र शनि के साथ युति बना करके सप्तम भाव में मारक भाव में बैठा हुआ है। हृदय रोग का कारण ये भी है। बहनों भाइयों, राजू श्रीवास्तव जी की कुंडली में सूर्य छठे भाव में, सूर्य जब छठे भाव में होता है तो धन धान्य से परिपूर्ण करता है और कीर्तिवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति की कीर्ति जन्म जन्मांतर तक, यानी उसके ना रहने के बाद भी बनी रहती है, मरणोपरांत भी बनी रहती है। लेकिन यहां हम ये कहेंगे कि जन्म कुंडली में इनके लग्न से दीर्घायु योग है, चंद्रमा से मध्यमायु योग है और शनि से अल्पायु योग है, यानी लग्न से दीर्घायु योग है। स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति की दीर्घायु होती है। अब सूर्य छठे भाव में कीर्तिवान बनाता है, वहीं छठे भाव का स्वामी गुरु नवम भाव में बैठा हुआ है, सम्मानित बनाता है, समाज में सम्मानित बनाता है, सेलिब्रिटी बनाता है। चंद्रमा लग्नेश होकर के दसम में बैठा हुआ है और वर्गोत्तमी भी है। इसका मतलब यह है कि जातक देवगुरु भक्त होता है, माता पिता के प्रति आदर और श्रद्धा रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राज्य में भी दखल होता है, राज्य पक्ष में भी दखल होता है, ख्यातिवान होता है। भाग्य ऐसे व्यक्ति का बहुत साथ देता है। चलित जन्म कुंडली में भाग्य भाव में गज केसरी, ये भी श्रेष्ठ योग है। समाज में अच्छी ख्याति और यात्राओं का शौकीन बनाता है, प्रवासी बनाता है। सूर्य मंगल बुध केतु की छठे भाव में युति, ये वक्ष को कमजोर करती है, सीना कमजोर करती है। हृदय रोग और शत्रुघात का खतरा सदैव ऐसे लोगों को रहता है। तृतीयेश और
द्वादशेश बुध ये छठे भाव में है। तृतीयेश जब छठे घर में बैठता है तो व्यक्ति का ऑपरेशन जरूर होता है, ऐसा प्रायः देखा गया। वहीं व्ययेश होकर के छठे भाव में बैठा है तो व्यक्ति मध्यमायु होता है। अग्नि तत्व का बुध वर्गोत्तमी होकर के राजू श्रीवास्तव की जन्म कुंडली में है। और ये आप आगे भी देखिएगा, धनु राशि का बुध जिसकी भी जन्म कुंडली में हो, लग्न कुंडली या चलित कुंडली या नवमांश कुंडली या तीनों में, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है। मिमिक्री का सर्वश्रेष्ठ आर्टिस्ट होता है और यही इनके साथ में है। इनके में बुध धनु राशि का और वर्गोत्तमी होकर के बैठा है। बहनों भाइयों, सप्तमेश और अष्टमेश, कर्क लग्न में सप्तमेश और अष्टमेश शनि होता है। यह प्रायः अकारक ग्रह माना जाता है, अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है, क्योंकि जब भी जीवन को खतरा होता है इस शनि की वजह से होता है। अब शनि सप्तम में बैठा हुआ है अष्टमेश होकर के, तो दीर्घायु बनाता है, वहीं बातरोगी भी बनाता है। और अपनी दशा अंतरदशा जब भी शनि की आएगी तो शारीरिक कष्ट संभव होता है और होता भी है पक्का। सप्तम भाव में स्वग्रही कोई भी ग्रह बैठेगा तो एक खासियत होती है जातक के अंदर, वो व्यक्ति स्वयं भी प्रसन्न रहता है, धैर्यशील होता है, विवेकी होता है, बुद्धिमान होता है और दूसरों को भी प्रसन्न करने का प्रयास बराबर करता रहता है। इसीलिए शायद हास्य कलाकार के रूप में राजू श्रीवास्तव जी रहे हैं। लेकिन अकारक होने के कारण जब भी शनि की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या महादशा जब भी आएगी तो शारीरिक कष्ट संभव होता है और बिल्कुल होता भी है। मेरे भाइयों, राजू श्रीवास्तव की जन्म कुंडली में छठे और द्वादश भाव से काल सर्प दोष विद्यमान है। छठा रोग का भाव और द्वादश भाव मुक्ति का भाव, तो ये जीवन में खतरा, जीवन को खतरा पैदा करने वाली स्थिति रहती है। लेकिन एक पॉजिटिव पक्ष यह है कि लग्नेश चंद्रमा और शनि की अगर स्थिति को देखा जाए तो लग्नेश चंद्रमा से तात्कालिक मैत्री बना करके शनि भी बैठा हुआ है और रोग भाव का कारक ग्रह, रोग भाव का ग्रह गुरु, वो भी तात्कालिक मैत्री बना करके लग्नेश के साथ बैठा है। ये जीवन रक्षा का श्रेष्ठ योग माना जा सकता है। अब महादशा पे गौर करते हैं। बहनों भाइयों, राहु के दशा में बुध का अंतर और शनि का प्रत्यंतर यह 17 जून 2022 से प्रारंभ हुआ और ये रहेगा 12 नवंबर 2022 तक। यानी यह टोटल पीरियड स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अब वहीं पर थोड़ा सा और गहराई से देखा जाए तो राहु में बुध का अंतर, शनि का प्रत्यंतर और शुक्र की सूक्ष्म दशा ये प्रारंभ हुई 8 अगस्त 2022 से। बस यही समय खराब हुआ। 8 अगस्त 2022 से राहु में बुध का अंतर, शनि का प्रत्यंतर और शुक्र की सूक्ष्म दशा, यह बहुत नकारात्मक है राजू श्रीवास्तव जी के लिए। और यह दशा रहनी है अभी 2 सितंबर 2022 तक। 8 अगस्त 2022 से लेकर के 2 सितंबर 2022 तक का यह समय बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अब थोड़ा सा और सूक्ष्म जाया जाए तो इसमें भी अगर हम प्राण दशा को भी लेते हैं तो 13 अगस्त तक का टाइम, 10 अगस्त से लेकर के और 13 अगस्त तक का टाइम ये सबसे खराब समय है। और इस समय को अगर पार कर लिया जाएगा तो निश्चित खतरा जो बहुत ज़्यादा है वो कम हो जाएगा। और मैंने बताया कि समय अभी 12 नवंबर 2022 तक कम अच्छा है, जिसमें विशेष रूप से खराब है 2 सितंबर 2022।
22 तक। आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनको दीर्घायु प्रदान करें, उनको स्वस्थ रखें। सभी की यही मनोभावना होगी, सभी यही चाहते हैं। ईश्वर कृपा करें उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, और उनको स्वस्थ करें शीघ्रता से। ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं और करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।